वेलकम टू एस.एन. चौधरी मैथ क्लासेस फॉर क्लास 10। आज सभी बच्चों का टेंथ मैथ क्लास के लिए ट्रिगो चैप्टर हम करने जा रहे हैं। सभी बच्चों का स्वागत है ट्रिगो क्लास में। मोस्टली बच्चे हमने पिछले लेक्चर में दिए थे जो नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्या है, कैसे मेजर करते हैं, कैसे रेशियोज होते हैं, उसमें से उससे आगे के टॉपिक्स आज हम आपको दे रहे हैं। वैल्यूज ऑफ एंगल्स की वैल्यूज। मोस्टली बच्चे इसको रट्टे लगाते हैं और रट्टे लगाना भी चाहिए, परंतु उसके कुछ तरीके भी है। मान लो हम रट नहीं पाते हैं, हमारे पास कुछ तरीका होना चाहिए जिससे कि उसकी वैल्यू हम पता कर लें। अब 10th क्लास के हिसाब से उस समय आपके लेवल क्या दिए थे? अब आपके 10 पॉइंट तक हम पिछले क्लास में बता दिए थे। अब इससे आगे फाइंड वैल्यूज में देखो। मान लो थीटा हमारे पास क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक मुझे नोट है। अब मुझे इसकी वैल्यूज याद नहीं है, याद रखना चाहिए, लेकिन मान लो बाय द वे वैल्यूज याद नहीं है और न्यूमेरिकल्स आ गया, हम इसे कैसे बना दें? तो देख लो। सबसे पहले मान लो हम साइन का लेते हैं। अब यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 डाल दो। 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे 4 तक। अब सबके नीचे में 4 डाल दो, डिवाइडिंग ईच बाय 4। सेकंड स्टेज, अब सभी का स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट कर दो। यहाँ पर देखो 4 1 जा कट गया, 2 1 जा 2, ये कट गए, बाकी ये बच गए। तो साइन आपके साइन थीटा 0 डिग्री में क्या हो जाएगा? 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये 1/2 4 का रूट, 1/√2, √3/4 का 2, और ये बन गया हमारे पास 1। तो इस तरह से आप सभी के वैल्यू आप आराम से लर्न कर सकते हो। सारे वैल्यूज हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। साइन का वैल्यू हो गया, साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री हाफ, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और ये 1। अब इसी में कॉस का क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। कॉस के लिए यहाँ से रिवर्स करो, लास्ट में 1 है तो यहाँ √3/2, 1/√2 और ये 1/2 और 0। ये आपके साइन के बाद कॉस का हो गया। अब हम टेन थीटा में बताए थे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर हम टेन थीटा लिखते हैं इधर से। अब देख लो टेन थीटा में 0/1 0, 1/2/√3, 2 2 कट गया तो 1/√3, 1/√2/1/2, ये 1 हो गए। दोनों का 2 2 कट गया नीचे में अपॉन में, तो √3 और 1/0 को आपके स्टैंडर्ड में जनरली नॉट डिफाइंड लिखते हैं, तो आप नॉट डिफाइंड नहीं, इन्फिनेटिव का साइन दो। अब आपके देख लो बेटा, नोट कर लो कॉपी पर, बनाना सिखा दिए हैं। और इसके बाद देख लो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अब आप यदि इसमें से सभी की वैल्यू लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। कॉसेक यदि रहता तो साइन थीटा यहाँ पर 0 है तो 1/0, इन्फिनेटिव, ये 2 बच गया, ये इसका उल्टा करेंगे तो √2 और ये 2/√3 और ये 1, ये कॉसेक हो गया साइन का उल्टा।
कॉस का उल्टा देखो 1/1 ये हमारा होता है सेक, 1 निकल गया, 2/√3 ये √2 और 2 ये निकल गया, और कॉस 0 है ये हो गया नॉट डिफाइंड। इसी तरह से आप कॉट का लिख सकते हो। कॉट का देख लो, tan का 1/0 इन्फिनेटिव √3 1/√3 और 1/∞ दैट इज 0। इस तरह से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का याद कर सकते हो। यदि आपके वैल्यू से आते हैं, वैल्यू याद है तब दूसरा से वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू नहीं याद है तो आप इसको 1 कर सकते हो। अब आपके क्लास के स्टैंडर्ड में एक और टॉपिक्स बच गया, ये 11th टॉपिक्स था। अब आपके 12th टॉपिक्स में देखो 12 ये ट्रायंगल देख लो बेटा, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब इस एंगल को हमने थीटा ले लिया, ये ऑलरेडी 90 है, तीनों मिलके 180 होता है, तो 180 में से 90 चला गया तो क्या बच गया 90। तो कहने मतलब ये और ये मिलके 90 होगा। अब आपके देखते हो तो ये एंगल कितना बड़ा हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों मिलके 90 होता था, 90 में से थीटा को माइनस किया तो वो एंगल निकल गया। एक टॉपिक से इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं। आप यदि इतना तक आप कर लेते हो तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ट्रिगो सबसे हल्का है, मैंने शुरू में बताए थे, और इसको कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका सीखना चाहिए। अब इसमें से देख लो, साइन पहला 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन में हमने क्या लिखे थे PYH परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट होता है परपेंडिकुलर। ऐसे नहीं याद रहे तो जो भी एंगल काउंट करेंगे उस एंगल को 2 साइड बनाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, छोटा वाला बेस बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज होता है। इस एंगल का छोटा साइड ये है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो तीसरा क्या बच गया हमारे पास परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन AC। और यदि हम ये एंगल लेते, ये बेस बन गया, और इस आधार पर B अपॉन H बन गया, किसके लिए कॉस थीटा के लिए। देख लो इसका P अपॉन H कॉस थीटा के लिए क्या बन गया B अपॉन H। तो हम साइन थीटा की क्या वैल्यू लिख सकते हैं कॉस थीटा। और सेकंड में देखो इसी तरह से, यदि आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हो, अब आप सीन में देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बेस हो गया BH, हमारे पास AB अपॉन AC, और AB इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन गया हमारे पास साइन थीटा। अब इसी तरह से तीसरा देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AB। अब इसके लिए BC अपॉन AB क्या हो गया, ये कॉट थीटा के बराबर हो गया। कर मतलब जो कॉट थीटा की वैल्यू होती है वही tan 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है। चौथा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज AC अपॉन AB। AC अपॉन AB इसके लिए हो गया कोसेक थीटा के बराबर। पाँचवा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री, तो आपके हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज AC अपॉन
बी सी और ए सी अपॉन बी सी, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा के लिए। 6 हो गया हमारा, एक कॉट छूट गया था बेटा, कॉट यहाँ लिख देते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आपके बेस अपॉन है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, और ये ए बी हो गया इसके लिए टेन थीटा के। इस तरह से 6 आपके ये फार्मूले हैं, नोट कर लिया आपने, इधर वैल्यूज वाला भी नोट कर लिए। तो अब आपको इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं बॉक्स बना के, जो आपको लर्न करना है। यहीं पर लिख देता हूँ, देख लो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेकंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फिफ्थ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस बॉक्स में आपको बना दिए हैं, ये आपको लर्न कर लेना है बेटा। फार्मूले हमने ट्रिगो में जितने बता दिए पहले लेक्चर से इस लेक्चर तक, इससे ज़्यादा फार्मूला आपके कोर्स में नहीं है। अब यहाँ तक जब आप कर लेते हो तो अब आपके आते हैं एक्सरसाइज, सवाल कैसे बनाएं। अब आप रब करो इधर, ट्रिगो आपके सबसे हल्के हैं, केवल समझने की देरी है, समझ में आ जाएगा। और समझने से ज़्यादा फार्मूला लर्न कर लो तो आपके सारे के सारे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज से चालू करते हैं, तो देखते हैं इसके। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का है। यहाँ पर बेटा हम क्वेश्चन भी नोट कर दिए हैं, इसलिए जैसे कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं आए। इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल्ड at B, B पर इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिटरमिन निकालना क्या है हमें। डिटरमिन फर्स्ट साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सेकंड साइन सी कॉस सी, ये आपको निकालना है। ये आपके क्वेश्चन हो गए, हमने क्वेश्चन भी नोट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप आंसर इसका आराम से निकालोगे, तो आपको किसी बुक की कहीं मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। अब देख लो बेटा, इसमें आंसर
अब एक ही डायग्राम बना के हम सारा काम कर सकते हैं, लेकिन सम अलग अलग है, तो हम अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर देख लो तरीका, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल एट बी, इसको तो हमने बी डायरेक्ट लिख दिए। अब आपको देखो बेटा साइन ए कॉस ए निकालना है, जो निकालना रहे वो यहाँ डालना, आसानी से निकलेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस आपको फटाफट पता चल जाएगा। तब नेक्स्ट क्या बच गया, सी। अब इसमें एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, आपके गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू 24, यहाँ पर आप 24 यहाँ लिख सकते हो, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये नहीं है, तो हमने क्या किया, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या मालूम नहीं है बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो आप लिखोगे ए सी इक्वल टू वाट, पहले ए सी निकालना है। आया बात समझ में, जिस एंगल पर 90 डिग्री हो वो तो यहाँ डाल दे, जो एंगल निकालना है उसको हम यहाँ डालेंगे, इससे हमें परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देख लो, ए सी भी चाहिए मुझे, तीनों साइड चाहिए, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारा क्या है, ए सी, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इधर लिख लिया आप लोग। अब देख लो बेटा, यहाँ पर ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, बी सी की वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 24 स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में इसी में लिखो 49 प्लस 576, 625 हो गया। इस तरह से ए सी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625, और आप जानते हो 25 का स्क्वायर होता है 625, स्क्वायर रूट हमें ये निकल गया। अब तीनों साइड निकल गए, पहले तीनों साइड हम निकालेंगे। अब हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, तो आप साइन ए इक्वल टू पी वाई एच, पी हमारा क्या है, बी सी, एच क्या है, ए सी, इसकी वैल्यू कितना निकल गया, बी सी की वैल्यू देखो बेटा 7 है, 7, और ए सी की वैल्यू निकल गया है 25। ये आंसर हो गए। आया बेटा समझ में। अब आपके कॉस ए इक्वल टू बी वाई एच, कॉस ए के लिए बी हमारे पास हो गया ए बी अपॉन ए सी, ए बी है 24, ये हैं 25, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब आपके ये फर्स्ट का फर्स्ट दोनों, अब हम इसी में ये भी निकाल सकते थे, लेकिन हम निकालेंगे नहीं, कहने मतलब हम ये एंगल ले लेते तो फिर बच्चे कंफ्यूज करेगा। तो अलग अलग ट्रायंगल बनाओ और उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आपके देख लो आंसर, फर्स्ट का सेकंड हम बना रहे हैं। फिर हमने इसमें क्या किया, यही राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। देख लो, बोलो मंथन, ये एंगल बी हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, हाँ, क्योंकि इसमें सी निकालना है, तो जो निकालना रहे वो यहाँ डाल दो। अब बच गया हमारे पास ए। अब आपके बी सी कितना है,
7 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए, और ए बी कितना है 24 यहाँ लिख दिया हमने। एन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7। ए सी हमारे पास नहीं है यहाँ भी, ए सी इक्वल टू 8। अब देखो बेटा ए सी निकालना है। ए सी हमारा फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका पी हो गया, ये बी और ये एच। यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से इस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच के जगह पर हमारे पास ए सी है तो ए सी स्क्वायर, पी की जगह पर यहाँ पर क्या है ए बी स्क्वायर, बी की जगह पर बी सी स्क्वायर। अब ए बी हमारे पास 24 का स्क्वायर और बी सी 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, ये दोनों अभी ऐड किए थे 625। ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 625, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 25। अब देख लो किसी से किसी में मिक्स होने की कोई चांस नहीं है। अब हमारे पास साइन सी कॉस सी निकालना है। नाउ साइन सी इक्वल टू पी बाई एच। पी हमने किसको मान लिया इसमें देख लो, ए बी है, ए बी खरे वाले को जनरली हम पी मानते हैं, ए बी अपॉन ए सी दैट इज 24 अपॉन 25। कॉस सी बी अपॉन एच दैट इज बी सी अपॉन ए सी 7 अपॉन 25। बन गए बेटे सम्स, नोट कर लो इसको। अब तरीका समझ में आया? अब बना दोगे ना ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर लिख लिया आप लोग, तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। नाउ वी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये फिगर गिवन है इन फिगर 8.13, मैंने एनसीईआरटी के फिगर नंबर 8.13 है, जिसमें फाइंड tan p माइनस कॉट r निकालना है। यहाँ एक ही ट्रेंगल में दोनों दे रखा है। अब यहाँ पर फिगर ये गिवन है, इसका आंसर हम कैसे निकालें? अब यहाँ पर देख लो आंसर सेकंड। यहाँ पर जब गिवन फिगर है तो बेटा तब तो जो दिया हुआ है वही मुझे नोट करना पड़ेगा। P Q R ये हमने लिखा 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी एक साइड गिवन नहीं है। अब यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, बहुत हल्का है बेटा। देखो N गिवन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू आपके 12 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारे पास नहीं है, और पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। अब देख लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा, अब आपके कई बच्चे कहते हैं ए बी सी माने हम कुछ ना, हम जनरली इसको बेस मानते हैं। अब इस आधार पर हम क्या जानते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर b की जगह पर हमने लिख दिया क्यू आर स्क्वायर और h की जगह पर पी आर स्क्वायर।
और पी की जगह पर पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर हमारे पास हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये 169 होता है, ये 144 होते हैं, माइनस किए तो ये 25 हो गया। तो क्यू आर इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। तो क्यू आर कितना निकल गया बेटा? 5। 3 में से तीनों के तीनों साइड अब निकल गए। अब मुझे सवाल में चाहिए 10p, 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 p यहाँ पर है, तो p को बनाने वाला ये छोटा लाइन है, ये बड़ा, छोटे को बेस कहते हैं, बड़े को हाइपोटेन्यूज। p के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जनरली हम क्या जानते हैं? p अपॉन b जानते हैं, तो दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर आपके कितना है? क्यू आर आपके अभी निकल चुके हैं 5, तो 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 आपके हो गए। अब आपके कॉट आर है, कॉट आर, आर यहाँ पर है, यहाँ तो क्लियर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये हो गया आपके 5 अपॉन 12। अब हमें नाउ 10p माइनस कॉट आर दिस इक्वल टू 10p की वैल्यू भी निकल गया 5/12, कॉट आर की वैल्यू भी निकल गया 5/12, दोनों कट का रिजल्ट क्या हो गया? 0। आगे बात समझ में? अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यहाँ पर आंसर 3, देखो बेटा ये तो इजी वे से दे रखा है जैसा हमने मेथड सिखाए हैं। यहाँ ए एंगल है, ए एंगल निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या डाल देंगे? ए, ये 90 डिग्री बी डाल दिए, ये सी डाल दिए। अब इस कंडीशन में आपके देख लो, साइन ए इक्वल टू 3/4, ये रेशियो है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं जनरली? P अपॉन H। तो P के जगह पर आपका 3 हो गया, H की जगह पर 4 हो गया, ए भी नहीं है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB हमारे पास नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, और BC की जगह पर हमने 3 स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 दैट इज 7। अब आपके देख लो, तो ए बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें? √7। बेटा इसका रूट नहीं निकलता है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया? कॉस ए यहाँ लिखे, नाउ कॉस ए इक्वल टू B/H, बी की जगह पर क्या है? ए बी, इस एंगल को हमने कंसीडर किया है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी निकल गया आपका √7, तो √7 अपॉन 4। इसके बाद है 10a इक्वल टू P/B, P की जगह पर 3 अपॉन √7। अब ये आप आंसर चेक कर लो, यहाँ तक ये बन गए। देखो बेटा ये हम यहाँ पर किए हैं, और साथ साथ
इससे नहीं होगा तो पेन कॉपी वीडियो बना के भी हम भी देंगे। हर एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल बना के देंगे और हर एक को समझा के देंगे, जिससे आपको ट्रिगो बहुत हल्के लगे, ट्रिगो आपके टिप्स में याद हो जाए। और ये वीडियो आपको अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे कि दूसरे बच्चे को भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।